हाय दोस्तों, सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम अभी सिर्फ 100 डेज़ अवे है जैन 26 का। एंड टू बी एग्जैक्टली प्रिसाइज 98 डेज टू गो एंड दिस इज़ द टाइम टू लॉक इन। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है इन 100 डेज़ में। आपको आपका रिवीजन फेज़ कब शुरू होना चाहिए, एग्जैक्ट किस डेट से, आपको आपके बैकलॉग्स कैसे कवर करने हैं और कौन कौन से थोड़े से स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको पता होने चाहिए इन ऑर्डर टू कवर द सिलेबस इन इंटायर 100 डेज। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड आई होप यू विल लाइक इट। एंड अगर आपको पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। अब दोस्तों, मैंने जो 100 डेज है उसको दो पार्ट में बाइफरगेट कर दिया है। एक पार्ट में आप सारे लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, आपके सारे बैकलॉग्स कंप्लीट करेंगे, पेंडिंग सिलेबस जो भी आपका वो कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट फेज में आपका प्रॉपर रिवीजन शुरू हो जाएगा। और मैंने 3 रिवीजन की प्रॉपर प्लानिंग करके रखी है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखिए, ये वीडियो 12 अक्टूबर को आ जाएगा इंटरनेट पे, ठीक है। 12 अक्टूबर से 20 नवंबर तक, या तो एट मैक्स बोल रहा हूँ दोस्तों, 30 नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस एटलीस्ट लेक्चर को देख के, लेक्चर के थ्रू हो जाना चाहिए, ठीक है। आपके सारे बैकलॉग्स हो जाने चाहिए और आपका जो भी 40%, 60% या 70% सिलेबस बचा हुआ है वो नवंबर 30 तक आपको प्रॉपर कंप्लीट कर लेना है। क्लोज टू आपके पास मोर देन 1.5 मंथ्स बच रहे हैं, ठीक है। और पूरी मेहनत करिए और पहले लेक्चर्स को थॉरली कंप्लीट कर लीजिए नवंबर 30 तक, ठीक है। उसके बाद आपके पास 60 दिन का टाइम बचता है, ठीक है। अब उस 60 दिन को हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे? हम उस 60 दिन को क्या करेंगे, बाइफरगेट डिवाइड बाय कर देंगे 4 से और अपने पास पर सब्जेक्ट 15 डेज आ जाते हैं। अब अपने को क्या करना है, 3 रिवीजन की स्लॉट लगानी है बेयर मिनिमम, ठीक है। अगर आप 3 रिवीजन लगा लेते हैं ना पर सब्जेक्ट, तो आप, मैं कह सकता हूँ, आप डेफिनेटली क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। तो अपने पास हर सब्जेक्ट के लिए 15 दिन बचते हैं, ठीक है। अब आपको कैसे करना है, 15 को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 5 डेज एंड 5 डेज। और क्या करेंगे, चारों ही सब्जेक्ट की 5 डेज के रिवीजन लगाएंगे 3 बारी में। 3 बार की ये साइकिल चलेगी। जैसे कि अकाउंट्स को 5 दिन में रिवाइज करेंगे, फिर लॉ को, फिर मैथमेटिक्स को, फिर इकोनॉमिक्स को। फिर क्या करेंगे, सेकेंड रिवीजन का फेज शुरू होगा। कैसे? रिवर्स ऑर्डर में, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, लॉ एंड अकाउंट्स। एंड फिर अगेन स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा, अकाउंट्स, लॉ, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आपका लास्ट रिवीजन खत्म होगा ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका इकोनॉमिक्स जो कि लास्ट पेपर है उसका रिवीजन हुआ रहेगा, मैथमेटिक्स जो सेकंड लास्ट पेपर है उसका रिवीजन कंप्लीट हुआ रहेगा, और उसके बाद लॉ का रिवीजन कंप्लीट हुआ रहेगा, अकाउंट्स फर्स्ट पेपर का रिवीजन ऑलरेडी आपका बहुत टाइम पहले हुआ रहेगा। और आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर से आप अपना फर्स्ट सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसीलिए आपको प्रॉपरली प्लान करके दिया है। 3 रिवीजन आप ऐसे लगा सकते हैं, 15 डेज आपको टोटल पर सब्जेक्ट मिलते हैं, उनको डिवाइड बाय 3 कर देंगे, 5 डेज मिलती है। और 5 डेज का चारों सब्जेक्ट के लिए 3 बारी साइकिल आपको लगानी है, ठीक है। और वो मैंने साइकिल भी आपको बता दी है। एक और बात है दोस्तों, जैसे कि आप लेट सपोज अकाउंट्स का 5 डेज का स्लॉट लगा रहे हैं, ठीक है। रिवीजन फेज है नवंबर 20 के बाद, नवंबर 21 से लेके नवंबर 25 तक आप अकाउंट्स को रिवाइज कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, प्रॉपरली 5 दिन आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। अब जब 5th डे आएगा ना, 5th डे पे आपको क्या करना है, विच इज़ नवंबर 25 पे आपको एक मॉक टेस्ट पेपर लगा लेनी है। बाय दैट टाइम आईसीएन अपना 2 मॉक टेस्ट पेपर इशू कर देगा। आपको क्या कर लेनी, बेसिकली उसका प्रिंट आउट निकालना है और घर पे बैठ के 3 घंटे की प्रॉपर एक स्टडी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है और आपको आईसीआई के टाइप का एग्जाम लिखना है, ठीक है। आप वो कभी भी लिखें, 2 to 5 में लिख दें, या तो रात को पूरा रिविजन कंप्लीट करने के बाद, जब भी मन करे। बट जैसे आपका लास्ट डे आएगा ना, हर सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ मैं ये, आप 5th डे पे आप एक मॉक टेस्ट पेपर जरूर लगाएंगे और आप खुद ही एनालाइज करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी तरफ से दोस्तों आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये बात को ध्यान में रखिए। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको किस किस रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है इन द नेक्स्ट 100 डेज, और सिर्फ उन्हीं को करिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप उनको भी कर लेंगे ना, आप हर सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन स्कोर कर लेंगे, क्योंकि मैंने जो किया है मैं वही बता रहा हूँ। और मेरे को 240 मार्क्स आए थे सीए फाउंडेशन में विथ 2 एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो पहली चीज़ ये, आपको आईसीआई स्टडी मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशंस, सारे एग्जाम्पल्स, सारे टेस्ट नॉलेज के सारे सम्स आने चाहिए। दूसरा, आपको आरटीपीज करने हैं। तीसरा, आपको पीवाईक्यूज करने हैं। चौथा, आपको 2 मॉक टेस्ट पेपर पर सब्जेक्ट जो आईसीआई इशू करता है उसके आपके स्पेसिफिक अटेम्प्ट जैन 26 के लिए, वो आपको करना है। अब आप पूछेंगे कि कितने आरटीपी, कितने पीवाईक्यूज और कितने एमटीपी। एमटीपी के लिए तो मैं बता दिया हूँ,
आरटीपी आपको क्या करनी है मई 24 से लेके सितंबर 25 तक, एमटी और पीवाईक्यूज मई 24 से लेके सितंबर 25 तक। अब आप ये बोलेंगे कि भैया इतना सारा कुछ कैसे करेंगे हम लोग, मैं बताता हूँ, सब्र। अब देखो आपको क्या करना है, हर एक आरटीपी को प्रॉपरली बैठ के सारे सम्स नहीं लगाने। आप सिंपली क्या करिए, जेरोक्स लगा लीजिए, जेरोक्स ले आइए सारे आरटीपीज़ के, सारे पीवाईक्यूज़ के, उनको ना ऑडिट कर लीजिए। सिंपल ऑडिट करने में ना, हर आरटीपी को ऑडिट करने में मैक्सिमम 1 घंटे लगते हैं और पीवाईक्यूज़ को ऑडिट करने में आधे घंटे लगते हैं। ऑडिट कर लीजिए और देखिए आपको कौन सा सम यूनिक लगता है, कौन सा सम डिफ़िकल्ट लगता है, और उनको सिर्फ लिख के देखिए। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को ना सिर्फ जो इजी लगते हैं ना उनको ऑडिट कर लीजिए। ऑडिट करने का यही मतलब होता है कि क्वेश्चन को पढ़िए, आंखें बंद कर लीजिए और पॉइंटर्स को याद करने की कोशिश करिए। सारे पॉइंटर्स याद कर लिए आपने, फिर क्या करिए, चेक करिए सजेस्टेड आंसर से कि वही पॉइंटर्स थे या नहीं, और जहाँ पे भी लैग कर रहे हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। दैट्स इट। ऐसे आपको प्रॉपरली चारों ही रिसोर्सेज को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है दोस्तों, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करना चाहता हूँ लॉ सब्जेक्ट के लिए। अब लॉ के लिए ना दोस्तों, बहुत आप लोग सीए फाउंडेशन में हो, लॉ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है, या तो अगर आपको अटेम्प्ट लग गए, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, तो सिंपली आपको एक सिंपल चीज़ कर लो मेरी, दैट्स इट। सिंपल चीज़, लाइफ की सबसे सिंपल चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों करने के लिए। लॉ, आप लॉ में फेल ही नहीं हो सकते, कभी नहीं फेल होंगे। आपने अगर सिर्फ ये एक चीज़ कर ली तो डेली बेसिस पे सिर्फ एक क्वेश्चन को याद करिए और उसको लिखिए बिना देखे, आईसीआई के फॉर्मेट में। जैसे कि अगर केस बेस्ड क्वेश्चन है तो 4 स्टेप्स को फॉलो करिए, फैक्ट्स को, प्रोविजन को, एनालिसिस को एंड देन कंक्लूजन, ऐसे फॉलो करिए, ठीक है। अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो पॉइंटर्स में आंसर लिखिए डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन टिल 15 जैन। 13 मंडे से शुरू करिए, 13 अक्टूबर से 15 जनवरी तक एक क्वेश्चन डेली लिखिए। कुछ मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कर रहा कि लॉ को 2 घंटे पढ़िए, नहीं। डेली उठना है आपको, एक क्वेश्चन बस लर्न करना है और उसको बिना देखे लिख देना है। बाय द टाइम 15 जैन तक अगर आप ये चीज़ कर लेंगे ना, तो क्लोज टू आप 90 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे। उतना क्वेश्चन तो आईसीआई मॉड्यूल में नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो बस लॉ के लिए इतना कर लीजिए, आपका लॉ का डर गायब हो जाएगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए ना दोस्तों, कि मुझे मैथ्स का, अकाउंट्स का या इको का कोई स्पेसिफिक वीडियो की एकदम टाइमलाइन के साथ बता दो भैया कि कैसे कवरेज करें, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मुझे एक और चीज़ शेयर करनी थी जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं, विच इज़ एग्रीगेट दोस्तों। आप इंडिविजुअली पास कर लोगे इतना मुझे भरोसा है, बट क्या होता है ना दोस्तों कि इतने सारे फाइट्स में ना आप एग्रीगेट के बारे में भूल जाते हो। तो एग्रीगेट के लिए भी ध्यान में रखिए कि आपको ना 200 प्लस स्कोर करना है। इंडिविजुअली 40 तो करना ही है, पर 200 प्लस स्कोर करना है। वो कैसे होगा, आप किसी एक सब्जेक्ट में 70 प्लस मार्क्स स्कोर कर दीजिए, या तो किसी 2 सब्जेक्ट में 60 प्लस स्कोर कर दीजिए, सिंपल। या तो 3 सब्जेक्ट में 50, चारों सब्जेक्ट में एवरेज स्कोर करिए विच इज़ 50 प्लस। आपके पास ये 3 रास्ते होते हैं एग्रीगेट को कंप्लीट करने के लिए। आप किसी एक रास्ते को चूज कर लीजिए, या तो कोई एक सब्जेक्ट ऐसा प्रिपेयर करिए जिसमें आपको 70 प्लस आ ही रहे हों। जैसे कि मेरे लिए वो लॉ था, ठीक है, मेरे लिए वो इकोनॉमिक्स था, मेरे को दोनों में ही एग्जाम्शन आए, ठीक है। और मेरे को पता था कि मेरे को एक सब्जेक्ट को ऐसा कंट्रोल में रखना पड़ेगा मेरे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सिंपली 2 सब्जेक्ट को टारगेट करिए, एक अकाउंटेंसी और एक इकोनॉमिक्स। लॉ को और मैथ्स को भूल जाइए क्योंकि वो कभी भी धोखा दे देते हैं, ठीक है। अकाउंट्स को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसको पढ़ने के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए आपके पास अनलिमिटेड टाइम होता है। 18 तारीख को आपका फर्स्ट पेपर है, आप 12 तारीख से शुरू कर दीजिए अकाउंट्स को रिवाइज करना, और एक एक मॉड्यूल के क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। और इकोनॉमिक्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके अगर आप कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ गए और आपके 12th का बेसिक्स अच्छे से क्लियर है ना दोस्तों, तो आप डेफिनेटली 70 प्लस तो बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, 90 प्लस भी आप स्कोर कर जाएंगे। और जिस बच्चे ने सितंबर 25 का पेपर दिया था, आप उनसे ये चीज़ कंफर्म भी कर सकते हैं। सो दिस वॉज द स्ट्रैटेजी 100 डेज़ के लिए दोस्तों। आई होप आपको हर एक चीज़ मैंने अच्छे से समझा दी है, और प्लीज़ दोस्तों उसको फॉलो करिए और सीए फाउंडेशन को क्लियर करके सीए इंटर में आ जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।